नमस्ते दोस्तों, फिर से एक बार हमारे चैनल द प्लेस एक्सप्लोरर में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं सूरत में घूमने लायक टॉप 10 जगह के बारे में, जिसमें कुछ ऐतिहासिक जगह है तो कुछ नई भी है। सूरती लोगों को घूमने का बहुत शौक होता है और सूरत में घूमने लायक कई जगह है, तो आओ यार देरी क्यों करे। इस लिस्ट में 10वें नंबर पर है सूरत का डच एंड आर्मेनियाई सिमेट्री। डच एंड आर्मेनियाई सिमेट्री यह डच के साथ साथ सूरत में आर्मेनियाई कब्रिस्तान में एक स्थानीय इलाके में स्थित है, जिसे मेल रोड के पास गुलाम फालिया के नाम से जाना जाता है। डच कब्रें विभिन्न आकारों की हैं, लेकिन जो सभी भव्यता में उत्कृष्ट हैं, वह बैरन एड्रियन वान रियड का भव्य मकबरा है और यहाँ विस्तार से वर्णन किया गया है। आर्मेनियाई कब्रिस्तान डच के निकट स्थित है। हालांकि इस कब्रिस्तान में कब्र बड़ी संख्या में शिलालेख स्लैब वाले चाप हैं, जिनके ऊपर कोई भी सुपर स्ट्रक्चर नहीं उठाया गया है, जैसा कि अंग्रेजी और डच कब्रिस्तान में होता है। कब्रों पर सुंदर स्मारक छंद उत्कीर्ण किए गए हैं। एक बच्चे की समाधि थी जो उसके जन्म के 2 महीने बाद ही मर गया था। सेना के सैनिकों, कप्तानों और उनके परिवारों के मकबरे इस मध्यम आकार के मैदान को भरते हैं। मंत्रमुग्ध करने वाली संरचनाएं खराब हो गई हैं, लेकिन सीधे खड़ी है। कब्रिस्तान में डचों के कई मकबरे हैं जो स्वतंत्रता पूर्व युग में सूरत में रहे थे। आज कई लोग यहाँ पे फोटोग्राफी के लिए आते हैं। हिस्टोरिकल प्लेस होने के कारण लोगों को ये जगह ज्यादा पसंद आती है और जिसे हिस्ट्री के बारे में जानना हो वो एक बार जरूर मुलाकात ले। 9वें स्थान पर है ऐतिहासिक दांडी बीच। ऐतिहासिक महत्व के लिए प्रसिद्ध सूरत में दांडी एक सुंदर समुद्र तट गंतव्य है। आए जानते हैं कुछ ऐतिहासिक बातों के बारे में। दांडी का नमक दलदल भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक था। 1930 में महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह का विरोध करते हुए ब्रिटिश नमक कानूनों का विरोध किया था। उनके साथ अहमदाबाद में उनके अनुयायियों का एक समूह था जो प्रत्येक दिन बढ़ता रहता था। उनके विरोध मार्च का मंच। दांडी में उन्होंने नमक के उत्पादन पर ब्रिटिश एकाधिकार के विरोध में नमक का उत्पादन करने वाले नमक और मिट्टी के एक मुट्ठी भर नमक का उत्पादन किया। इस सरल कार्य को बहुत राष्ट्रीय समर्थन मिला और भारत में राज की कमर तोड़ने का श्रेय दिया जाता है। अपने समृद्ध इतिहास के साथ संयुक्त प्राकृतिक सुंदरता इस जगह पर आने वाले सभी पर्यटकों के बीच पसंदीदा बनाती है। दांडी का शांत और प्राचीन सौंदर्य अपने लंबे और शानदार इतिहास के लिए केवल दूसरा है। इस समुद्र तट की रेत उतनी ही दूर है जितनी की आंखें देख सकती हैं और नीलम आकाश के खिलाफ एक सुंदर विपरीत पर खड़ा है। आप वहां पर बैठ सकते हैं और प्रकृति की गोद में आराम कर सकते हैं या परिदृश्य का पता लगा सकते हैं और अपने आंतरिक इतिहासकार को विचार के लिए कुछ भोजन दे सकते हैं। दांडी समुद्र तट एक शांत सप्ताहांत भगदड़ के लिए आदर्श है और यहाँ पर एक यात्रा अवश्य करनी चाहिए। 8वें स्थान पर है सरथाना नेचुरल पार्क। सरथाना नेचर पार्क सूरत, गुजरात, भारत में स्थित एक प्राणी उद्यान है, जिसका स्वामित्व और प्रबंधन सूरत नगर निगम के पास है। यह राज्य का सबसे बड़ा प्राणी उद्यान है और गुजरात के सबसे पुराने जूलॉजिकल पार्कों में से एक है, जो उत्तर की तरफ तापी नदी के साथ 81 एकड़ में फैला हुआ है और सूरत का अमृत सड़क इसके दक्षिण में है। यदि आप बच्चों के साथ सूरत में घूमने के लिए चीजों की तलाश कर रहे हैं, तो बहुत सारे हैं। सरथाना राष्ट्रीय उद्यान उनमें से एक है, जो शहर के उत्तर पूर्वी हिस्से में स्थित है। 81 एकड़ में फैले इस राष्ट्रीय उद्यान में कुछ उत्तम वन्यजीव हैं। उत्तर में स्थित तापी नदी के साथ दूसरों के बीच हिरन जैसे जानवरों को यहाँ एक अद्भुत प्राकृतिक आवास मिला है। तापमान कम रखने के लिए पर्याप्त पत्ते हैं। यूकेलिप्टस, आम और कैसुरीना पेड़ों की प्रचुरता यहाँ देखी गई है। पार्क कई महान उद्देश्यों के साथ अस्तित्व में आया। उनमें से कुछ वन्यजीवों की जागरूकता और संरक्षण का प्रसार कर रहे हैं, जो प्रजातियों को संरक्षित कर रहे हैं। यहाँ पर शेरों, शाही बंगाल के बाघों, हिमालयन और सफेद भालू भी आपको देखने को मिलेंगे।
आप यहाँ पर हफ्ते के किसी भी दिन आ जा सकते हैं। सरथाना नेशनल पार्क का समय सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे का है। 7वें स्थान पर है श्री स्वामीनारायण मंदिर। सूरत का स्वामीनारायण मंदिर सबसे लोकप्रिय तीर्थ स्थलों में से एक है, जो ताप्ती नदी के तट पर स्थित है। इसका निर्माण वर्ष 1996 में गुलाबी पत्थरों से किया गया था। यह मंदिर वैष्णववाद से संबंधित है और सहजन की याद में बनाया गया है। इस मंदिर में 3 मंदिर हैं। पहला तीर्थस्थल हरिकृष्ण महाराज और राधा कृष्ण देव को समर्पित है। दूसरा तीर्थस्थल भगवान स्वामीनारायण, गोपालानंद स्वामी और गुप्तानंद स्वामी को समर्पित है और तीसरा तीर्थस्थल घनश्याम महाराज के सम्मान में बनाया गया है। हजारों तीर्थयात्री अपनी इच्छाओं और आशाओं को पूरा करने के लिए इस आध्यात्मिक स्थान पर जाते हैं। इस मंदिर में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है, जैसे जल जीलन्योत्सव, पंचरात्रि ज्ञान यज्ञ और गुरु पूर्णिमा। स्थान ताप्ती नदी के किनारे। प्रवेश शुल्क कोई नहीं। समय सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक। छठे स्थान पर है तीथल बीच, एक और समुद्र तट जिसे आप अपने यात्रा कार्यक्रम में शामिल कर सकते हैं। यह वलसाड के पास अरब सागर के तट पर स्थित है। यह अपनी काली रेत के लिए लोकप्रिय है, जो प्रतिवर्ष कई पर्यटकों को आकर्षित करती है। सूर्योदय और सूर्यास्त समुद्र तट का एक अतिरिक्त लाभ है। अपने दोस्तों और परिवार के साथ कुछ क्वालिटी टाइम बिताने से आपकी छुट्टी यादगार बन जाएगी। बहुत से लोग इसकी एक अनोखी विशेषता को नहीं जानते हैं कि यह समुद्र तट अलग अलग लोगों के लिए बिल्कुल तैयार है। आप पानी की सवारी, स्पीड बोट, जेट स्की, ऊंट की सवारी और घुड़सवारी जैसी कई गतिविधियों का आनंद ले सकते हैं। यह समुद्र तट पिकनिक के लिए भी उपयुक्त है। समुद्र तट के पास कई दुकानें हैं जहां आप गुजरात के स्थानीय खाद्य पदार्थ जैसे कि भजिया, डबेली और भेल चाट प्राप्त कर सकते हैं। इस समुद्र तट पर प्रतिवर्ष 2 प्रसिद्ध त्योहारों का आयोजन किया जाता है, जो है टाइटल बीच फेस्टिवल और इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल। स्थान वलसाड जिला, सूरत। प्रवेश शुल्क कोई नहीं। समय सूर्योदय से सूर्यास्त तक। हमारा वीडियो जोवा बदल तमोरो आभार। आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर आने सब्सक्राइब करना न भूले, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे। थैंक यू। अगर आपने इस वीडियो का दूसरा भाग नहीं देखा तो जाके देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है।